अमरचंद भाई जिंदाबाद, अमरचंद भाई जिंदाबाद, अमरचंद भाई जिंदाबाद। लक्ष्मणगढ़ ने ये ठाना है, अमरचंद भाई को लाना है। लक्ष्मणगढ़ ने ये ठाना है, अमरचंद भाई को लाना है। लक्ष्मणगढ़ ने ये ठाना है, अमरचंद भाई को लाना है। लक्ष्मणगढ़ ने ये ठाना है, अमरचंद भाई लाना है। लक्ष्मणगढ़ को बचाना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में से एक सीट है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, निर्दलीय हो और विभिन्न दलों के यहाँ प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने निर्दलीय तौर पर यहाँ से नामांकन भरा है। अमरचंद मीना हैं। PWD से एक बड़े पद पर वो कार्यरत रहे हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में सेवा करने के उद्देश्य से शायद राजनीति में कदम रखा है, लेकिन अभी प्रचार प्रसार के दौरान जो लगातार वो क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो क्षेत्र है, आपने कई गांवों का दौरा किया है, अब तक आपको पहले विकास की दृष्टि से क्या नजर आया वहाँ पर? मैं अमरचंद मीना खुर्राम मलावली से एक्शन PWD। मैंने ये देखा कि इस क्षेत्र के अंदर सड़कों की स्थिति इतनी खराब है। अभी हम आए हैं इधर मुंडा खेड़ा से, मतलब एक रोड पे चलते चलते 1.5 घंटा हो गया। नए सड़कों पे डामर है, नए सड़कों की सही स्थिति है, पानी की भी समस्या है। ड्रेनेज का आप देख रहे हो, इधर जो पानी भरा हुआ है पूरे गांव में। उधर हम दीवली अभी मुंडे खेड़ा में जाके आए थे, वहाँ भी पानी भरा हुआ है सड़कों पे। नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी कई जगह पानी पीने के लिए पानी नहीं है पब्लिक को। इस स्थिति में पहले जो विकास हुआ है वो नील के बराबर हुआ है। क्यों? आपके विधायक रहे हैं जो कांग्रेस के विधायक थे, वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके कार्यकाल के अगर हम आपसे जानना चाहें किस तरीके का काम हुआ, क्या पूरे राजगढ़ पे ईमानदारी से काम हो पाया? राजगढ़ में हुआ है, रैनी में हुआ ईमानदारी से। लक्ष्मणगढ़ के अंदर किसी भी तरह का ईमानदारी से काम नहीं हुआ। अभी मैं रिसेंटली PWD एक्शन राजगढ़ से ही रिटायर हुआ हूँ। वहाँ इतनी पार्शलिटी करते हैं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के। वहाँ 22 सड़कें मिसिंग लिंक में सैंक्शन करी थी हमने, उसमें से केवल 4-5 सड़कें इन्होंने लक्ष्मणगढ़ को दी, बाकी के सब रैनी राजगढ़ में दे दी सड़कें। वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 3-4 सड़कें मैंने हमारी ग्राम पंचायत में 3 सड़कों की सैंक्शन करवाई, बाकी वो देते ही नहीं है। अब एक सड़क जो अपन खड़े हुए हैं ये केसुपुरा फाटक दौसा से ठेठड़ा डिगावड़ा, ये ठेठड़ा और डेरा होती हुई, और ये मैंने सैंक्शन करी रैनी, फिर माचाड़ी से, और इसका प्रस्ताव भेजा हमने घड़ी से रैनी, और रैनी से मौजपुर, और मौजपुर से शीतल शहद का होती हुई, और एक इसका टुकड़ा हमने मौजपुर से ठेकड़ा का बास और खजोता। जबकि MLA साहब को इतना डर था। क्यों डर था? क्योंकि वो काम लाना नहीं चाहते हैं। जहाँ मतलब हो सके इतना भरोसा भी नहीं है उनको। पिछले मुख्यमंत्री जो बजट घोषणा है उसमें उनको 4 साल से 1 रुपये का काम नहीं मिला। जब मैंने ये प्रस्ताव भेजा तो मेरे से MLA साहब क्या कहे, अरे इसको यार डेरा तक ही रखो क्योंकि सैंक्शन नहीं आएगी। अच्छा। मैंने साहब मैं अधिकारियों से परसुएंस करूंगा इसकी, और मैं सैंक्शन करा के लाऊंगा इसको। और ये 65 किलोमीटर की सड़क मैंने प्रस्ताव इसका भेजा, और अधिकारियों से मिलकर पहले नंबर पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये सैंक्शन हुई। जो इस रोड पर अपन खड़े हुए हैं, इसका चौड़ाईकरण और स्ट्रेंथनिंग दोनों वर्क है इसमें। अमरचंद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, नेता लोग दावे तो करते हैं, हम भी देखते हैं, और भी प्रत्याशी मैदान में होंगे, लेकिन लोग जो हैं जिनके आगे आप प्रचार में जा रहे हैं, वो आपके ऊपर भरोसा किस आधार पर करें कि आप अन्य नेताओं से अलग कुछ कर पाएंगे? अब इसलिए भरोसा है पब्लिक को क्योंकि मैं एक्शन रहते हुए भी मैंने काफ़ी काम करवाए, लोगों को पता भी है इसका। दीवली में जो खड़ा हुआ हूँ, अभी शेखपुर से दीवली एक सड़क थी कचावा से, जो मैंने कह कर ये सैंक्शन कराई। मेरे पास गए थे 15-20 आदमी, ये मैंने कराई ये सैंक्शन। इसलिए मुझे विश्वास है यहाँ की पब्लिक का मेरे ऊपर समर्थन है अच्छी तरह। और दूसरी पब्लिक को ये भी पता है कि सन 2026 में ये अलग परिसीमन होगा। परिसीमन में लक्ष्मणगढ़ अलग ग्राम विधानसभा बनेगी, राजगढ़ रैनी अलग बनेगी। अब इनके दिमाग में एक राजगढ़ को फिर भी इन्होंने ये MLA शिप दी तो फिर पछताएंगे, क्योंकि 2028 में ये जो इलेक्शन होगा ये अलग विधानसभा होगी। जब अलग विधानसभा हो ही जाएगी, अब वो टिकट लेके वोट लेके और MLA बन जाएगा तो कौन पूछेगा इनको? जी जी जी।
वो तो कहीं कोई आदमी जाएगा काम कराने है तो उनको यहाँ वोट ही नहीं लेने हैं इस क्षेत्र से, तो क्यों ध्यान देंगे उनके ऊपर? जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाके ये चीज समझा रहे हैं। इस क्षेत्र से पहले भी कोई विधायक बने हैं? यहाँ से कोई नहीं विधायक बना। जो भी टिकट इन्होंने दिया है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, राजगढ़ और रैनी से ही देते हैं ये। अच्छा, इनको वहीं का लोगों को भरोसा है। क्यों? लक्ष्मणगढ़ के लोगों को तो ये समझते हैं कि ये तो जैसे देसी भाषा अपन कहते हैं ना, कान पकड़ी भेड़, जी जी, कि इनको तो वोट हमको ही देना है मजबूरी में देना वोट, तो इनको टिकट ही मत दो कभी। 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ लक्ष्मणगढ़ में किसी तरह कोई टिकट नहीं दिया इन्होंने। अमरचंद जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी नेता जब राजनीति करता है या लोगों के बीच में जाता है तो कुछ उसका एक विजन होता है, एक एजेंडा होता है कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मेरे ये कुछ मुद्दे हैं। कुछ ऐसे 2 4 5 आपके विजन में आपके क्षेत्र के विकास के लिए? मेरा सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा, जो इस सड़कों की स्थिति जो खराब है, मैं हर गांव के अंदर, हर ढाणे के अंदर सड़क बनवाने की कोशिश करूंगा जी। चाहे वो ग्रेवल सड़क हो चाहे वो डामर की सड़क हो, हर ढाणे को, हर गांव को सड़क से जोड़ूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सेकंड नंबर मेरा रहेगा, नहीं सेकंड नंबर मेरा रहेगा कि गांव में जो पानी भरा है ना, ड्रेनेज की व्यवस्था करूंगा, नालियों की व्यवस्था करूंगा ताकि गांव में पानी नहीं भरे। सेकंड मेरा रहेगा शिक्षा का। शिक्षा में ये है कि जहाँ भी पीएससी खुली हुई हैं उनको सीएससी में कन्वर्ट कराना, जहाँ सब सेंटर है उनको पीएससी चेंज कराना, जहाँ बिल्कुल ही नहीं है गाँवों में वहाँ सब सेंटर बनाना। मैंने देखा अभी थाना गाजी साइड में छोटे छोटे गाँवों में पीएससी बनी हुई है। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऐसे गाँवों में, हाँ, और अपने क्षेत्र में क्या है कि अभी तक बड़े बड़े गाँवों में भी पीएससी नहीं है। लोग बाग इलाज के लिए कोई लक्ष्मणगढ़ भागेगा, कोई राजगढ़ भागेगा, मतलब यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। मैंने ये विचार किया है कि यहाँ हॉस्पिटल जो बने उनमें अच्छी सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिलेगी तो आप बाहर क्यों जाएंगे। तीसरा काम रहेगा शिक्षा का। शिक्षा में क्या है कि अपन को यदि अपने सरकारी स्कूलों में अच्छा शिक्षा मिलती है तो अपन प्राइवेट में क्यों जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट में क्यों जाते हैं, उनको सुविधाएँ मिलती हैं वहाँ। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि हम सरकारी स्कूलों के अंदर वो सुविधा प्रोवाइड करवाएं कि जो प्राइवेट स्कूलों में है, ताकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। और क्योंकि सरकारी स्कूलों में हमेशा शिक्षित टीचर मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है मैंने देखे हैं, MA BA करके बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मैंने 10वीं पास टीचर पढ़ाते हुए देखे हैं, 10वीं फेल भी है। हाँ, ऐसे टीचर पढ़ाते हैं और फिर भी उनको वहाँ भेजते हैं प्राइवेट में। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहाँ सुविधा मिलती है, कमरे के अंदर पंखा मिलेगा, टेबल मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। और प्राइवेट में क्या है, नीचे बैठे हैं सब जमीन में। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है क्षेत्र का, क्षेत्र के विकास की बात है। देखिए, ये अमरचंद मीणा जी थे जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और क्षेत्र के विकास का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।